सेकंड ईयर क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज का जो हमारा कंसर्न टॉपिक है वो है ट्रांजिशन मेटल एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटा? कैटलिस्ट वो किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं बाय डिक्रीजिंग देयर एक्टिवेशन एनर्जी। अब ट्रांजिशन मेटल जो होती हैं उनकी बेटा स्टेबल ऑक्सीडेशन, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये बेटा हमारे पास किसके तौर पर एक्ट करते हैं? एज ए कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करवाता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके एंड पे बेटा वो सेम केमिकल स्टेट में वापस आ जाता है। उसकी फिजिकल स्टेट तो चेंज हो सकती है लेकिन केमिकल स्टेट बेटा उसकी एज सच एज वैसे की वैसी ही रहती है। अब बेटा कैटलिस्ट के लिए ये फीचर्स हैं जो आपने याद रखनी है। सबसे पहली फीचर ये है कि कैटलिस्ट क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट करते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दे फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड विद रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स के साथ मिलकर इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देते हैं। कैटलिस्ट प्रोवाइड लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, यानी वो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है। कैटलिस्ट इज नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन, रिएक्शन में ये कंज्यूम नहीं होते। वर्क इन बोथ होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस कैटालिसिस, यानी दोनों रिएक्शन में ये बेटा हमारे पास क्या करते हैं? काम करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज ए अफेक्टिव कैटलिस्ट, यानी सबसे अच्छे कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं टू कैरी आउट वेरियस केमिकल रिएक्शन। They can easily switch between their different stable oxidation state। जैसे आयरन है +2 से +3 में जा सकता है, +3 से +2 में आ सकता है, इसी तरह बाकी अदर एलिमेंट भी हैं। This allows the metal ion to form unstable intermediate compound with a reactant molecule। ये उनसे मिलके बेटा अनस्टेबल कंपाउंड बना देता है जिसे एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कहलाते हैं। The intermediate then quickly react to form final product and regenerate the catalyst back to its original oxidation state। और कैटलिस्ट दोबारा अपनी वैसी हालत में वापस आ जाता है, उसी ऑक्सीडेशन, प्रोवाइडिंग ए रिएक्शन पाथवे विद लोअर देयर एक्टिवेशन एनर्जी। उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को बेटा क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अब ये बेटा हमारे पास कैटालिटिक साइकिल है। जनरल रिएक्टेंट बेटा एब्जॉर्ब हो गए, किसके ऊपर रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हो जाते हैं? कैटलिस्ट के ऊपर बेटा ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि ये मिलके बेटा हमारे पास ये रिएक्टेंट और बेटा कैटलिस्ट दोनों एब्जॉर्ब हो गए और मिलके बेटा क्या बना देते हैं? एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना देते हैं। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बेटा फिर क्या क्विकली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में, और कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाते हैं। फिर वो दोबारा रिएक्टेंट से रिएक्ट करते हैं, फिर एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता है, फिर दोबारा से प्रोडक्ट बनते हैं और इसी तरह ये रिएक्शन जो होता है वो बेटा चलता रहता है। अब कैटलिस्ट क्या है? ये जैसे मैं आपको जनरली एक बात बताता हूँ कि ये रिएक्टेंट है, इसने बेटा किस में जाना है? प्रोडक्ट में जाना है। दरमियान वाली ये जो एनर्जी है ये बेटा हमारे पास क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है, EA इसको कह देते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अब बेटा हम क्या करेंगे कि अगर कोई कैटलिस्ट ऐड कर देंगे तो वो क्या कर देता है? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। ये एनर्जी बैरियर जो होगा वो कम हो जाएगा और रिएक्टेंट बेटा प्रोडक्ट में इजीली क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। अब बेटा ये दोनों तरह से कैटालाइसिस होती है, यानी कैटालिस्ट की वजह से जो रिएक्शन होता है या जो ब्रेकडाउन होती है या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं उसको कैटालाइसिस कहते हैं। अब बेटा ये होमोजीनियस कैटालाइसिस भी होती है और हिट्रोजीनियस भी कैटालाइसिस होती है। अब बेटा दिस प्रोसेस, यानी ये जो हमारे पास होमोजीनियस कैटालाइसिस ज्यादातर होती है, तो दिस प्रोसेस यूजुअली अकर इन होमोजीनियस कैटालाइसिस। होमोजीनियस कैटालाइसिस क्या होती है? ऐसी कैटालाइसिस जिसमें रिएक्टेंट और बेटा कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में हो तो वो बेटा हमारे पास क्या कहलाती है? होमोजीनियस कैटालाइसिस होती है। ये बात कर रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट की कि ये ज्यादातर होमोजीनियस कैटालाइसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल निकल साल्ट आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एक्रिलिक एसिड फ्रॉम एसिटाइलिन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन स्टेट निकल 0 टू निकल 2 में बेटा क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। निकल साल्ट आर यूज, ये बेटा हमारे पास एसिटाइलिन है, निकल की मौजूदगी में, ये बेटा कैटलिस्ट की मौजूदगी में, निकल एज ए कैटलिस्ट है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या एक्रिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दिस रिएक्शन निकल इज रिड्यूस, यानी +2 से बेटा किस में चला जाएगा? 0 एंड देन रीऑक्सीडाइज,
फिर जब ये रिएक्शन पूरा हो जाएगा तो फिर दोबारा किस में चला जाएगा, निकल पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा हमारे पास ये चला जाता है। क्लियर हो गया जी। दूसरी बेटा हमारे पास अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल एज ए कैटलिस्ट। अब ये इनकी वजह क्यों होती है, ये किस वजह से ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं, तो उसकी वजह है कि उसके वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। अब वेकेंट डी ऑर्बिटल करते क्या है कि ये बेटा रिएक्टेंट इसकी सरफेस के साथ अटैच हो जाता है, टेम्परेरी एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाता है, करेक्ट ओरिएंटेशन होती है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी करते हैं, तो ये बेटा हमारे पास क्या बना देते हैं कि ये प्रोडक्ट बना देते हैं। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज देयर वेकेंट डी ऑर्बिटल दैट आर एनर्जेटिकली असेसेबल होते हैं, यानी वो असेसेबल होते हैं। वो कैसे होते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अटैच विद द कैटलिस्ट सरफेस and form a temporary activated complex on the surface which hold the reactant in correct orientation। यानी ये कैटलिस्ट की सरफेस है, इसके ऊपर बेटा रिएक्टेंट आके बेटा क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और वो बेटा हमारे पास स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में हो जाएंगे, और क्या कर देंगे, लोअर देयर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू अकर। आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट डिसॉल्व यानी अलग हो जाएंगे and catalyst is ready for the next cycle। This process is generally observed in heterogeneous catalysis। ये वाला प्रोसेस ज्यादातर बेटा हमें किसमें देखने को मिलता है, heterogeneous catalysis में देखने में मिलता है। इसकी बेटा heterogeneous catalysis एग्जांपल हमारे पास अमोनिया की है, N2+3H2 2NH3, इसमें आयरन एज ए सॉलिड कैटलिस्ट। अब ये दोनों गैसेस हैं और ये बेटा हमारे पास सॉलिड है, तो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस वो रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो। यूज ऑफ सॉलिड आयरन एज ए कैटालिस्ट टू एक्सेलरेट द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया इन द हाइबर प्रोसेस के जरिए ये बेटा काम होता है। और भी एग्जांपल है, मैंगनीज को एज ए कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर बनाने के लिए मैंगनीज एज ए कैटालिस्ट डिकम्पोजिशन में, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड इन कांटेक्ट प्रोसेस में एज ए कैटालिस्ट के तौर पर, ये हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की एग्जांपल है। प्लाटिनियम इन हाइड्रोजन, अनसैचुरेटेड ऑयल से सैचुरेटेड ऑयल या बेटा हम क्या कह सकते हैं फैट में कन्वर्ट करने के लिए प्लाटिनियम को बेटा हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज ए कैटालिस्ट के तौर पर। ये सारी एग्जांपल जो है वो बेटा हमारे पास हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की हैं। वो वाली एग्जांपल जो थी वो बेटा हमारे पास होमोजेनियस कैटालिसिस की है। तो जो बेटा लोअर देन एक्टिवेशन एनर्जी दोनों में होती है और रिएक्टेंट किसमें चले जाते हैं, प्रोडक्ट में चले जाते हैं, तो ये हमारे पास जो रिएक्शन कैटालिस्ट की मौजूदगी में होता है उसको बेटा हम कैटालाइसिस कहते हैं। अब बेटा इसको डिफरेंस अगर आपसे पूछ ले होमोजेनियस कैटालाइसिस और हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको कैसे बयान करेंगे। कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट इन द सेम फेज, तो वो होमोजेनियस है। कैटालिस्ट एंड रिएक्टेंट आर इन डिफरेंट फेज, वो बेटा हमारे पास हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट है। निकल कैटालाइज फॉर्म एक्रिलिक एसिड अभी पढ़ा है, सॉलिड आयरन कैटालाइज हाइपर प्रोसेस अमोनिया की प्रिपरेशन हो रही है। ये स्टेट ऑफ कैटालिस्ट यूजुअली लिक्विड और डिसॉल्व्ड स्टेट में होमोजेनियस में होती है, हेटेरो में बेटा यूजुअली इन सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। अब बेटा सेपरेशन, डिफिकल्ट टू सेपरेट कैटालिस्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट, easily separate catalyst from the product, heterogeneous easily, cannot be reused easily। homogeneous की reuse easily नहीं होती, लेकिन solid can be reused many time। rate of reaction generally faster होता है, generally इसमें slow होता है। industrial को इन chemical synthesis में इस्तेमाल करते हैं और ये more useful large scale industrial process उसमें बेटा हम इसको utilize करते हैं। आपने क्या समझा इसके अंदर कि ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज ए कैटालिस्ट किस वजह से, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वेकेंट डी ऑर्बिटल, इस वजह से होते हैं। क्यों करते हैं, दे फॉर्म टेम्परेरी इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स व्हिच लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड स्पीड अप रिएक्शन। कैटालिस्ट इज रीजनरेटेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन एंड कैन बी यूज्ड अगेन। कैटालिसिस कैन बी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। Transition metal catalysts are widely used in the industrial process to save energy and increase efficiency। उसमें बेटा हम इसको क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते रहिए मेरे चैनल को, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।